मेरे दोस्त, मेरे साथी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बखैर हैं। मैं भी आफियत से हूँ, बेहतर हूँ। बात चल रही थी, कल एक बात आई थी कि गैरों के अंदर दावत क्यों नहीं दे सकते हम, ये क्यों नहीं दे पाते। उसकी अगली कड़ी मैं सुनाता हूँ, या यूँ कह लें उसकी दूसरी कड़ी, कि बात तो वहाँ तक हुई कि ये हाल है। मैं एडिटिंग का कोर्स किया मैंने, और ये सोनपुरा के एक बड़े अच्छे साथी थे हमारे फरीद भाई। उन्होंने एक बड़े कद्दावर, बड़े स्कॉलर, बड़े ज़हीन इंसान के साथ मुझे लगा दिया। हिंदुस्तान के अंदर उनकी एक पहचान है, और तकरीबन 100, 200, 500, 1000 लोगों ने उनके हाथ पे ईमान कबूल किया। उनको फॉलो करते करते एक डॉक्टर है मुंबई की, उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। औरत हैं, लेडीज़ हैं, मस्तूरात हैं। ईमान जब उन्होंने कबूल किया तो जो हालात साहब इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे आए थे, वो हालात उन पे आए। घर वालों ने उन्हें पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिया, पूरी तरह से निकाल दिया। क्लिनिक भी तकरीबन उनकी बंद हो गई। हालात बड़े ख़राब होते गए। बर्दाश्त किया, जब तक सह सकती थी सही। लेकिन फिर उनके दिल में ख़्याल आया कि इन हालात के लिए चलते हैं, हम डॉक्टर ज़ाकिर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब से बात करते हैं और उनको कहते हैं अपनी सारी परेशानी कि सर, मैं आपको फॉलो करते करते मैं इस्लाम से मुतासिर हुई और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन अब मेरे पर ये हालात हैं, तो कम से कम मेरे रहने की कोई जगह आप तलाश दें, या रहने की ऐसी जगह बता दें मुझे जहाँ मैं सुकून से रह सकूँ और मुसलमानों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर सकूँ। क्योंकि मेरी कौम तो मुझे एक्सेप्ट करने को तैयार हो नहीं रही है, और जब मैं मुसलमानों से बात करती हूँ तो मुसलमान कहते हैं भाई आपने इस्लाम कबूल किया है तो इंतज़ाम तो आपको करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने मदद की, लेकिन खातिर ख़्वाह वो मदद नहीं हो सकी, और मेरी ज़िंदगी गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रही है। तो उस साथी ने, उस स्कॉलर ने एक बड़ी अजीब बात कही, और मैं गालिबन वहीं था उस वक्त। उनके साथी एडिटिंग का कोर्स कर रहा था और काफ़ी क्लोज था उनसे। तो बात है कि डॉक्टर साहब ने साफ लफ्ज़ों में ये बात कह दी कि भाई इस्लाम आपने मुझे फॉलो करके किया है, मेरे लिए इस्लाम कबूल नहीं किया आपने। आपने अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के इस्लाम कबूल किया है। मुजाहिदे तो आएंगे, मुजाहिदे पे आपको सब्र करना होगा। मैं आपकी किसी तरह की रिहाइश की, इंतज़ामात की कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। ये मैं जिस वक्त वहाँ था उस वक्त की बात है। मैं किसी तरह कोई मदद नहीं कर सकता। माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। वो चाहते तो कोई बिल्डिंग दिला सकते थे, कि आप फ्लैट दिला सकते थे, 1 BHK ही दिला सकते थे। मुंबई में ज़्यादातर 1 BHK ही चलता है। 1 BHK ही दिला देते, 2-2,500, 5,000, 10,000 रुपये किराए लगते। कौन दे रही थी उस चैनल को? बड़े बड़े स्कॉलर, $700 करोड़, 700 करोड़। इस वक्त मैं था अमेरिका से, $700 करोड़ आए थे उस वक्त उनके लिए ज़कात के पैसे। कर सकते थे, नहीं किया। उस औरत ने हार कर, तंग आकर, और अपने कौम से दगा, मुसलमानों से दगा, मुसलमानों को कोई किसी तरह का कोई कॉपरेशन नहीं, और उसने अंत में एक बड़ा फ़ैसला ले लिया। वो फ़ैसला ये था कि उन्होंने सुसाइड करने का, आत्महत्या करने का, ख़ुदकशी करने का प्लान ले लिया, और उन्होंने ख़ुदकशी करके अपनी जान को ख़ुद से ख़त्म कर दिया। और अल्लाह के नज़दीक इतना बड़ा इनाम मिलकर, इतना बड़ा एजाज़ मिलकर, अल्लाह की रज़ा मिलकर, जन्नत का परवाना मिलकर, ख़ुद से उस औरत ने तंग आकर अपने इस जिस्म को ख़त्म कर दिया और उसने सुसाइड कर लिया। हम कम से कम दूसरे के नहीं, ख़ुद के लोगों के लिए मुसीबत ना बने, अपने लोगों के लिए मुसीबत ना बने, अपने लोगों के लिए हमदर्द बने, अपने लोगों के लिए मुजाहिदे को बर्दाश्त करें, अपने लोगों के लिए जहद को बर्दाश्त करें। कुरान ने साफ लफ्ज़ों में कहा भी है कि मुत्तकी वो हैं जो गैब पे ईमान रखते हों, नमाज को कायम रखते हों, और जो सबसे बड़ी बात कुरान ने कही है कि अल्लाह ने जो दिया है, जो माल, जो ज़र, जो ज़मीन दी है, उसमें से खर्च करें। ये सूरह बकरा की दूसरी आयत है। ये दूसरी सूरह बकरा के दूसरी आयत है कि जो अल्लाह ने दिया है वो जान और माल, उसमें से खर्च करें। ये लोग मुत्तकी हैं, ये लोग जुहद हैं, ये लोग मुजाहिदे वाले हैं, ये लोग अल्लाह को राज़ी करने वाले हैं। मेरे दोस्त, मेरे साथी, इसको समझें, इसको बुझें कि कितनी ज़रूरत है हमारे अंदर एक ऐसे सिस्टम को, एक ऐसे निज़ाम को, एक ऐसे चीज़ को दुरुस्त करने की।